सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक की 486वीं बरसी 3 रोजा तकरीबात का आगाज हो गया है। आज से करतारपुर में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। तफसील के लिए बात करेंगे ज़ियाउल हक चौधरी से। जी ज़िया, आगाह कीजिएगा, तमाम तर इंतजाम मुकम्मल हैं? जी बिल्कुल, आज जो है दरबार साहब करतारपुर में बाबा जी गुरु नानक की 486वीं बरसी की तकरीबात का जो आगाज हो चुका है। तमाम तर तैयारी जो मुकम्मल कर ली गई हैं। इस सिलसिले में जब हमारी PMU की से बात हुई तो PMU का कहना है कि हमने दो दिन पहले से जो है ये 3 रोजा तकरीबात की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली। हमारे मेहमान खाने, हमारे लंगर हाल, हमारा उनको सिख यात्रियों को वेलकम करने का जो है सारे इंतजाम मुकम्मल हैं। लेकिन इंडिया की तरफ से जो है उनका कहना है कि इंडिया की तरफ से रवायती हटदर्मी जो है वो की जा रही है और सिख यात्री जो है इस दफा भारत से जो करतारपुर के अंदर जो बाबा जी की ज्योत की तकरीबात में शिरकत नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से तमाम जो है सिख बरादरी जो है वो दुखी भी है और उन्होंने इंडिया से ये मुतालबा किया है कि वो मजहब की इस जो जंग को जो है बिल्कुल ऐसा ही है। सरहद के उस पार रवायती हटधर्मी है तो यहाँ पाकिस्तान मेजबानी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इसराइल ने गजा में ऑपरेशन तेज कर दिया। 1 ब्रिगेड फौज गजा पहुंचा दी। रहायशी इलाकों पनाह गुज़ीन कैंपों पर बारूद की बरसात। 24 घंटे में मजीद 43 फलस्तीनी शहीद हो गए। मजमूई तादाद 65,174 हो गई। अरब मीडिया के मुताबिक गजा सिटी से नकल मकानी करने वाले फलस्तीनियों की तादाद 4,80,000 तक पहुंच गई। सेहूनी फोर्सेस ने सलाहुद्दीन रोड को दोबारा बंद कर दिया। लाखों फलस्तीनी जंगज़दा इलाके में महसूर होकर रह गए। फलस्तीन की आज़ादी की जानिब अहम पेशरफ। 2 दिन बाद अक़वाम मुत्तहिदा में होने वाली 2 स्टेट कॉन्फ्रेंस में 10 ममालिक फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान करेंगे। फ्रांसीसी सदर के दफ्तर ने तस्दीक कर दी। फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले ममालिक में फ्रांस, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल और 5 दीगर ममालिक शामिल हैं। सदर मैक्रोन का कहना है कि फ़लस्तीनी रियासत 1967 की सरहदों पर मुश्तमिल होगी। इसराइल ने गैर कानूनी यहूदी आबादियों को फैलाने की कोशिश की तो उसे सख्त रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा। बगराम एयरबेस को कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए था। वापस लेने के लिए अफगानिस्तान से बात कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। काबुल से इनखला को अमरीकी तारीख का इंतहाई शर्मनाक लम्हा करार दे दिया। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने ट्रंप के बयान को अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी और अफगान अवाम की ख्वाहिशात के मुनाफी करार दिया। गुज़श्ता रोज़ अफगान वजारत खारजा के एहलकार ने गैर मुल्की अफवाज की वापसी को नाकाबिले अमल करार दिया था। जल्दबाजी में अफगानिस्तान छोड़कर जाने वाला अमेरिका 4 साल बाद ही वापसी के रास्ते ढूंढने लगा। सदर ट्रंप ने बगराम एयरबेस वापस लेने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। ओवल ऑफिस में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने अफगानिस्तान से इनखला को अमरीकी तारीख का सबसे शर्मनाक दिन करार दिया। कहा, बगराम एयरबेस वापस लेने के लिए अफगानिस्तान से बात कर रहे हैं। चीन ने अमरीकी अज़ाइम को अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ करार दिया। चीनी वजारत खारजा से जारी बयान में कहा गया, कशीदगी को हवा देना और महाजराई पैदा करना अवाम की ख्वाहिशात के मनाफी है। गुज़िश्ता रोज अफगान वजारत खारजा के एक एहलकार ने अफगानिस्तान में गैर मुल्की अफवाज की वापसी को नामुमकिन करार दिया था। अब आपको बताएं कि सदर ट्रंप ने हुनरमंद अफराद के लिए अमरीकी वीजे का हसूल मजीद मुश्किल बना दिया है। स्किल्ड वीजे के लिए $1 लाख फीस मुकर्रर कर दी है। यह रकम हुनरमंद अफराद को अमरीका बुलाने वाली कंपनियां अदा करेंगी। अमीर अफराद के लिए गोल्डन वीजा प्रोग्राम का आगाज। सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। गोल्डन वीजे के हसूल के लिए इनफरादी तौर पर $10 लाख अदा करने होंगे। किसी कंपनी की जानिब से अदायगी करने की सूरत में $20 लाख अदा करने होंगे। यह रकम महकमा तिजारत को अतिया करनी होगी, जो अमेरिका में तिजारती मौके की बेहतरी पर खर्च होगी। यूरोपीय एयरपोर्ट्स को बोर्डिंग सर्विसेज फराहम करने वाली कंपनी कोलिंस एरोस्पेस पर साइबर हमला। कंपनी का खुदकार सिस्टम गैर फाल हो गया। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट, ब्रसल्स और दीगर हवाई अड्डों में चेक इन और बोर्डिंग सर्विसेज में खलल पड़ गया। साइबर हमले के बाइस कई परवाजें मनसूख या ताख़ीर का शिकार हैं। ब्रसल्स एयरपोर्ट की 50% परवाज़ों को रीशेड्यूल किया गया है। कोलिंस एरोस्पेस दुनिया के कई बड़े एयरपोर्ट्स को सर्विसेज फराहम करती है।
पिंडी भटिया के इलाके सुखैकी में अफसोसनाक हादसा, अकेडमी की छत गिर गई। हादसे में 4 बच्चों समेत 6 अफराद जहाँ बहक हो गए। मुतादिद बच्चों के मलबे तले दबे होने का खदशा है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मरने वालों में माँ बेटा भी शामिल है। वहां मौजूद नुमाइंदा समा बिलाल अकबर से जानते हैं। बिलाल, बताइए। आज बिल्कुल जी मैं पिंड भटिया के इलाका सुखैकी के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पे जो है इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जिसपे जो है निजी अकेडमी की छत गिरने की वजह से 6 अफराद जो है वो जाँ बाग हो चुके हैं। जाँ बाग में जो है 4 बच्चे भी बताए जा रहे हैं। मुकामी शख्स हमारे साथ मौजूद है, उससे बात करते हैं। जी बताइए का क्या हादसा पेश आया? उस दौरान जब मैं वाक़या पेश आया, मैं बाहर था, बाहर काम करवा रहा था। इन्होंने मिस्त्री लगाए हुए थे और छत के ऊपर बिजली और रेत का सामान इकट्ठा किया हुआ था। और बच्चे जो वाक़या हुआ है ना बच्चों के साथ, वो ट्यूशन पढ़ने के लिए आते हैं। वो ट्यूशन पढ़ने के लिए आए, अचानक ही आवाज़ आई है अंदर से, तो बाहर धुआं ही धुआं निकल आया और मिट्टी की गिरद वगैरह निकल आई है। तो जैसे मैं अंदर गया तो सुनसान इलाका था, बच्चे नीचे अब चीखो पुकार में थे। ठीक है, तो मैंने अपने हाथों से, गुनाहगार हाथों से 5-6 बच्चों की ना 4 बच्चे हैं जिसमें, और इसकी वालदा है और उसका एक बेटा है और उसकी एक दोहतरी है जो छोटी बच्ची थी 5 साल की। तो उन्हें मैं अपने हाथों से निकाला। बिल्कुल, जैसा कि आपने मौका के ऊपर मौजूद शख्स की बात को सुना, उसका ये कहना है कि जाँ बाग अफराद में जो है माँ बेटा और एक घर के 3 फर्द हैं, और एक ही घर के दूसरे 3 बच्चे जो ट्यूशन पढ़ने के लिए आए थे वो भी एक ही घर के तीनों बच्चे थे। और अभी तक जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और रेस्क्यू जो है वो क्लियर कर रही है। उसको एसी असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी भटिया ने उस अकेडमी को जो है वो फिलवकत सील कर दिया और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। बिलाल, आपका शुक्रिया। कोटरी बैराज में पानी की सतह बढ़ने लगी है। दरमियाने दर्जे का सैलाब बहाव 3,51,000 क्यूसिक पर पहुंच गया। आइंदा 2 रोज में बड़ा रिला गुजरने का इम्कान। गुड्डू और सखर बैराज पर पानी का जोर टूटने लगा। जामशोरों के करीब कच्चे के मजीद इलाके ज़ेर-ए-आब, फसलें तबाह। मेहड़ के कच्चे के मजीद 10 देहात डूब गए। बड़ी तादाद में लोगों की अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी। मुतासरीन बचाव बंद पर खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर अलीपुर के 19 देहात में टेंट सिटी कायम। मुतासरीन के लिए अशियाए ज़रूरिया की तरसील की गई। M5 सैलाब की वजह से बंद है। ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों से गुजारा जा रहा है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मुल्तान से सखर सफ़र करने वाले मुसाफिर मुतबादिल रास्ते से सफ़र कर सकते हैं। ट्रैफिक शाह शम्स इंटरचेंज से कौमी शाहराह की तरफ जा सकती है। शहरी उस शरीफ इंटरचेंज से दोबारा मोटरवे M5 पर सफ़र कर सकते हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि दरिया चनाब में सैलाबी रैलों से मुतासरा अफराद को रेस्क्यू करने के बाद पाक फौज मेडिकल मिशन में भी पेश मेडिकल टीमें तिब्बी सहूलियात और अद्वियात की फराहमी में मसरूफ़ हैं। मज़ीद जानते हैं पाक फौज के मेडिकल कैंप में मौजूद मुजम्मिल हुसैन से। जी मुजम्मिल, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, दरियाए चनाब में 2 बड़े सैलाबी रेलों के बाद जो है वबाई अमराज का सिलसिला फूट पड़ा है, जहां पर सैलाबज़दा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ के बाद पाक फौज ने ये जिम्मेदारी भी संभाली है और पाक फौज के दस्ते जो है चिन्योट पहुंच गए हैं, जहां पर 5 मकामात पर बड़े मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। इसके अलावा पाक फौज की जो टीमें हैं वो भी हर देहात में जाकर मरीजों को चेक कर रही हैं और बताया जा रहा है कि जो वबाई अमराज फैली है उसमें जल्दी अमराज, डिहाइड्रेशन समेत बुखार के मरीजों को बहुत बड़ी तादाद सामने आई है, जिस पर रेस्क्यू जिला इंतजामिया और महकमा सेहत के साथ साथ पाक फौज की जो टीमें हैं वो मैदान अमल में उतरी हैं और तमाम जो मरीज हैं सैलाब मुतासरीन हैं उनकी बर वक्त जो है तिब्बी सहूलियात की फराहमी और अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। इस वक्त बताया जा रहा है कि 3 रोज में पाक फौज की जानिब से जो मेडिकल कैंप लगाए गए 2000 से ज्यादा मरीजों को जो है अद्वियात की फराहमी और तिब्बी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा चुका है। पाक फौज की टीमों में 12 मेडिकल स्पेशलिस्ट के दस्ते जो है यहाँ पर सैलाबज़दा इलाकों में ये सहूलियात की फराहमी जारी रखे हुए हैं। जी, सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वालों को पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। FBI ने शाहाना लाइफस्टाइल रखने वाले 1 लाख अमीर अफराद का डाटा जमा कर लिया है। बड़े बड़े बंगलों और चमचमाती गाड़ियों के मालिकान के साथ शादियों पर नोट उड़ाने वाले भी नहीं बच सकेंगे। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट। शाहाना महल्लात, चमचमाती गाड़ियां, कीमती जेवरात और शादियों पर लाखों डॉलर के अखराजात। सोशल मीडिया पर तस्वीर और वीडियोस के जरिए नमूदो नुमाइश करने वाले भी हुकूमती टैक्स रेडार पर आ गए। FBI की सोशल मीडिया टीम ने लग्जरी लाइफ स्टाइल रखने वाले 1 लाख अमीर अफराद का डाटा जमा करके कार्रवाई के लिए कमर कस ली।
FBR हुक्काम के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना तकरीबन 6 से 7 हज़ार अरब रुपए का टैक्स गैप है। इसकी बड़ी वजह है 5% अशराफिया की जानिब से टैक्स चोरी या अपनी असल आमदन के मुकाबले में कम टैक्स अदायगी। शादियों पर खवातीन कीमती जेवरात और 20-20 हज़ार डॉलर मालियत के सूट इस्तेमाल कर रही हैं, जिनका इनकम टैक्स गोशवारों में जिक्र तक नहीं, लेकिन अब इसका हिसाब देना होगा। शादियों और निजी महफिलों में गैर मुल्की करेंसी निछावर करने और कीमती तोहफे देने वाले अमीर ज़ादे भी जद में आएंगे। बैरून मुल्क मुसलसल फैमिली ट्रिप और डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए महंगी शॉपिंग करने वालों का भी ऑडिट होगा। FBR का गुज़श्ता साल जमा कराए गए गोशवारों का इस साल से मवाजना करने का फैसला। मजमूई गोशवारों में से 80% का ऑडिट होगा। गोशवारों में आमदन का इजाफा जाहिर न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हुक्काम का कहना है कि गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है और इसमें तौसीक का कोई इरादा नहीं। जो लोग कानूनी कार्रवाई से बचना चाहते हैं वो अपने सालाना इनकम टैक्स रिटर्न अपडेट कर लें। ताज़ा मालूमात देने वालों को फिलहाल कुछ नहीं कहा जाएगा।